Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to another session of Disha the Unique Guidance. In this video I will discuss difference between two words that are written there on your screen, ago and before. But before starting this session I would want all of you to stop this video for 2 minutes and just think what could be the possible difference between the two words. Like in words का क्या meaning है और आपको क्या मालूम है. आप वीडियो को 2 मिनट के लिए रोकिए, सोचिए कि इन दोनों वर्ड्स के क्या मीनिंग है और उसके बाद देन रीस्टार्ट द वीडियो. ओके, सो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया, सोचा और अपने दिमाग में इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग बनाया. सो लेट मी स्टार्ट डिस्कसिंग. देखिए, ये जो एगो होता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप लोगों ने इसका जो मीनिंग सोचा होगा वो सोचा होगा पहले. ओके, और जो बिफोर होता है इसका आपने मीनिंग सोचा होगा पहले. ओके, इसी तरीके से सोचा होगा आपने. अब यही वजह है कि मैं सबको मना करता हूं कि डू नॉट गो फॉर ट्रांसलेशन, बिकॉज ट्रांसलेशन जो होती है ना, दैट स्टॉप्स लाइक लर्निंग द एक्चुअल इंग्लिश, एक्चुअल ग्रामर, और जो हमारी ग्रामर जो होती है, जो इंग्लिश होती है, उसको एक्चुअली में कैसे यूज़ करना है, वोकैबुलरी क्या चीज़ होती है, उस सब से हमें एकदम से रोक देता है. तो हमें कभी भी इंग्लिश सीखना है ना, सो ट्राई टू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड इन इंग्लिश ओनली. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स. ओके, देखिए, जो हमारा एगो होता है ना, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट, एंड वी यूज दिस इन रिलेशन ऑफ प्रेजेंट. देखिए, सबको मालूम है देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ टाइम दैट आर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ओके, अगर हमें कभी भी कोई, जैसे मान लीजिए हम प्रेजेंट से हमें कभी भी पास्ट में जाना है या पास्ट की किसी घटना को बताना है, पास्ट की किसी एक्शन को हमें डिनोट करना है, तो उसके लिए हम एगो का यूज करते हैं. ओके, वेयरएस जो हमारा बिफोर होता है ना, ये एक्चुअली में होता है बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट, और इसको हम यूज करते हैं इन रिलेशन ऑफ पास्ट. ओके, कैसे? देखिए, लेट मी डिस्कस दिस ऑन नेक्स्ट स्लाइड. देखिए, देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ टाइम जो हमारे सामने लिखे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. तो देखिए, इन तीनों में से ना एक प्रेजेंट ही होता है जो कि एक एब्सोल्यूट चीज होती है, और इसके अलावा ये जितना दिख रहे हैं आप, चाहे वो फ्यूचर हो चाहे पास्ट हो, ये एक्सपेंशन ऑफ टाइम होता है. ये भी एक्सपेंशन है और ये भी एक्सपेंशन है. द ओनली एब्सोल्यूट थिंग ऑन टाइमलाइन इज प्रेजेंट. इसके अलावा दोनों, अगर हम इधर भी चलेंगे पास्ट की तरफ या फ्यूचर की तरफ जाएंगे, वो एक्सपेंशन ऑफ टाइम होगा. वी कैन नॉट मेक देम एक हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते. बट जो प्रेजेंट होता है ना, दैट इज एक्चुअली एंड द ओनली एब्सोल्यूट थिंग, और इसको हम हमेशा अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हैं. पॉइंट ऑफ रेफरेंस. अब मान लीजिए हमें प्रेजेंट से पास्ट के किसी एक्शन को डिनोट करना है, ठीक है, तो हम यहां पे सीधा जाएंगे, जो कि इसके लिए हो जाएगा इमीडिएट पास्ट. इमीडिएट पास्ट. ओके, बट मान लीजिए कि अगर हमें पास्ट से भी किसी पास्ट की घटना को रेफर करना है, तो उसको हम बोलेंगे पास्ट ऑफ पास्ट. और डायरेक्ट कभी भी हम प्रेजेंट से ना पास्ट ऑफ पास्ट में नहीं आ सकते. हमें पास्ट से, प्रेजेंट से पहले पास्ट में आना पड़ेगा और फिर पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट में जाना पड़ेगा, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, जिसको हम लिखते हैं या डिनोट करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि परफेक्ट फॉर्म. आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, बट यहीं तक इसको हम नहीं रोकेंगे. अब हम इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस समझेंगे 2 सेंटेंसेस के थ्रू. देखिए, आपके सामने मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिखे या सेंटेंसेस कह लीजिए. आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर इन्फोसिस 2 years ago. अब देखिए, यहाँ पे हमें ना कोई रेफरेंस तो दिया नहीं हुआ है कि कब की बात हो रही, क्या हो रही है. हमें मालूम है 2023 चल रहा है. ओके, एंड आई
want to talk about 2021. So मेरा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा वो 2023 ही रहेगा, दैट इज प्रेजेंट. ओके, अब प्रेजेंट को पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाते हुए हमें पास्ट में जाना है. प्रेजेंट को पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाते हुए हमें पास्ट में जाना है. तो पास्ट में जाने के लिए हम एगो का यूज करेंगे, 2 years एगो. यानी कि अब हमने अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो कि प्रेजेंट है 2023, उससे पास्ट में जाने के लिए एगो का यूज किया. नाउ लेट्स कम टू दी सेकेंड सेंटेंस. When I started working for Infosys in 2021, I had worked in Google 2 years before. अब देखिए, हमें पता है प्रेजेंट इज 2023, बट हमारा जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस है दैट इज 2021, जो कि हमें पता है एक पास्ट का पॉइंट हो गया हमारा. यानी कि जो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो पास्ट का है. पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज फ्रॉम पास्ट. अब पास्ट के किसी पॉइंट से हमें वापस 2000 आई मीन लाइक 2 years उससे भी पहले की बात करनी है. यानी कि हमें पास्ट ऑफ पास्ट में जाना पड़ेगा. यानी कि 2023 से 2021 एंड देन 2019. ओके, यानी ये हमारा पास्ट है और ये हमारा पास्ट ऑफ पास्ट है. और अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि जब हम पास्ट ऑफ पास्ट की बात करते हैं तो हमें हैड प्लस V3 लिखना पड़ता है, यानी कि उसको पास्ट परफेक्ट शो करने के लिए, जो कि हमने लिख भी रखा है, हैड वर्कड. ओके, और लास्ट स्लाइड में हमने ये चीज पढ़ी थी कि पास्ट ऑफ पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट में जाने के लिए हमें बिफोर का यूज करना पड़ता है, जो कि हमने किया भी है. ओके, तो ये जो हमारे सेंटेंसेस लिखे हैं दोनों अपने आप में बिल्कुल ठीक है. एक में हम प्रेजेंट से पास्ट में गए और दूसरे में हम पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट में गए. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों वर्ड्स अपनी अपनी जगह पर कहाँ मीनिंग, उनके क्या अपने अपने अलग मीनिंग है, उनका क्या अपना अपना यूजेज है और उनका अपना क्या ओरिएंटेशन है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, please subscribe to the channel, please hit the bell icon so that you will be the first one to be notified if a next video is being uploaded. Thank you.